राधे राधे भक्तों हमारे चैनल सनातन वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, आज हम कथा में श्रवण करेंगे गर्ग संहिता से अघासुर का उद्धार और उसके पूर्व जन्म का परिचय। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, एक दिन ग्वाल बालों के साथ बछड़े चराते हुए श्री हरि कालिंदी के निकट किसी रमणीय स्थान पर बालोचित खेल खेलने लगे। उसी समय अघासुर नामक महान दैत्य एक कोस लंबा शरीर धारण करके भीषण मुख को फैलाए वहां मार्ग में स्थित हो गया। दूर से ऐसा जान पड़ता था मानो कोई पर्वत खड़ा हो। वृंदावन में उसे देखकर सब ग्वाल बाल ताली बजाते हुए बछड़ों के साथ उसके मुंह में घुस गए। उन सबकी रक्षा के लिए बलराम सहित श्री कृष्ण भी अघासुर के मुख में प्रविष्ट हो गए। उस सर्प रूपधारी असुर ने जब बछड़ों और ग्वाल बालों को निगल लिया तब देवताओं में हाहाकार मच गया, किंतु दैत्यों के मन में हर्ष ही हुआ। उस समय श्री कृष्ण ने अघासुर के उदर में अपने विराट स्वरूप को बढ़ाना आरंभ किया। इससे अवरुद्ध हुआ अघासुर के प्राण उसका मस्तक फोड़कर बाहर निकल गए। मिथिलेश्वर फिर बालकों और बछड़ों के साथ श्री कृष्ण अघासुर के मुंह से बाहर निकले। जो बछड़े और बालक मर गए थे उन्हें माधव ने अपनी कृपा दृष्टि से देखकर जीवित कर दिया। अघासुर की जीवन ज्योति श्याम घन में विद्युत की भांति श्री घन श्याम में विलीन हो गई। राजन, उसी समय देवताओं ने पुष्प वर्षा की। देवर्षि नारद के मुख से यह वृत्तांत सुनकर मिथिलेश्वर बहुलाश ने कहा, राजा बोले, देवर्षि, यह दैत्य पूर्व काल में कौन था जो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण में विलीन हुआ। अहो, कितने आश्चर्य की बात है कि वह दैत्य बैर बांधने के कारण शीघ्र ही श्री हरि को प्राप्त हुआ। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, शंखासुर के एक पुत्र था जो अघ नाम से विख्यात था। महाबली अघ युवा अवस्था में अत्यंत सुंदर होने के कारण साक्षात दूसरे कामदेव सा जान पड़ता था। एक दिन मलयाचल पर जाते हुए अष्टावक्र मुनि को देखकर अघासुर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, यह कैसा कुरूप है। उस महादुष्ट को शाप देते हुए मुनि ने कहा, दुर्मते, तू सर्प हो जा, क्योंकि भूमंडल पर सर्पों की ही जाति कुरूप एवं कुटिल गति से चलने वाली होती है। ज्यों ही उसने यह सुना, उस दैत्य का सारा अभिमान गल गया और वह दीन भाव से मुनि के शरणों में गिर पड़ा। उसे इस अवस्था में देखकर मुनि प्रसन्न हो गए और पुनः उसे वर देते हुए बोले। अष्टावक्र ने कहा, करोड़ों कंदर्पों से भी अधिक लावण्यशाली भगवान श्री कृष्ण जब तुम्हारे उदर में प्रवेश करेंगे तब इस सर्प रूप से तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। अस्तु भक्तों, आज की कथा में इतना ही। अगली कथा में हम श्रवण करेंगे ब्रह्मा जी के द्वारा गौओं, गोवत्सों एवं गोप बालकों का हरण। भक्तों, हमारी यह कथा आपको कैसी लगी? आप हमें अपना सुझाव कमेंट में जरूर दें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भक्तों।